स्वागत दुबई। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी माइंड स्पा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा ये वाला टॉपिक क्लोज़र लुक टू चोलास की जो क्लोज़र लुक है उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। और आपने जो हमने यहाँ पर आपको बताया था ना कि हमने जो यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा कि जो हमारा ये है, ये वाला जो पूरा पार्ट है हमने नहीं पढ़ा है ना। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सब हमने नहीं पढ़ा है। यहाँ तक कि मैंने आपको जो और भी चीज़ें वो अच्छे से ठीक से एक्सप्लेन नहीं की हैं। वो सब चीज़ें मैं स्पेशल वीडियो, जो चैप्टर की स्पेशल वीडियो होती है जिसमें पूरे चैप्टर को, जैसे आपने चैप्टर हीट का स्पेशल वीडियो देखा होगा, पर अभी मैंने चैप्टर हीट पूरा कवर नहीं किया है। जिसे हम कवर करते हैं आपको हम तुरंत बताएँगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो चोलास किंगडम्स आपको दिखाया गया है। सॉरी, ये देखिए ये चोलास किंगडम्स है। ये पूरा जो आप देख रहे हो सब चोलास किंगडम्स में आता है, जितना भी आप पूरा देख रहे हो। तो ये देखिए चोलास किंगडम्स में आता है। तो चलिए क्लोज़र लुक टू चोलास देखते हैं। फ्रॉम उरियर टू थंजवर। देखो उरियर टू थंजवर क्या है यहाँ पर, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, मतलब इतनी दूरी तक हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी जो हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं, उसके आगे हम लोग और देखेंगे। टेम्पल्स देखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर देखेंगे और हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मतलब क्वेश्चन तो हमें करने ही करना है, तो वो सब तो हम करेंगे ही ना। सी अब यहाँ पर जो चोलास है ना, फ्रॉम उरियावर टू थंजावर, यहाँ पर चोलास हैं उनके पास एक बहुत बड़ी पावर आई इस प्लेस पर। और चीफली जो फैमिली थी ना, नोन एज अ मुर्तियार, हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में इनके पास पावर आई थी। मुर्तियार जो एक फैमिली थी, दे वाज अकॉर्डिंग टू पल्वा किंग्स ऑफ कंचीपुरम विजयालय, बिलोंग टू एशियन चीफ फैमिली from the Cholas from Uriyar, captured the delta from Muttiar in the middle of the ninth century। तो 9th century में जो एक विजयालय हैं उन्होंने बिलोंग किया था एशियन चीफ फैमिली से। कौन सी एशियन चीफ फैमिली से? चोलास की जो थी, फ्रॉम मुट्रियावर। और उन्होंने कैप्चर कर लिया डेल्टा कहाँ से? मुट्रियावर इन द मिडल ऑफ द 9th century के बीच में ही इन्होंने कर लिया था। और एक टाउन बिल्ड किया, उसका नाम था थंजेवर, उन्होंने नाम रखा। और एक टेम्पल था जिसने उन्होंने उस गॉडेस का था निशुम्भ। एक मिनट, निशुम्भ हास्मदिनी। तो इसको अगर ना पढ़ पाया करो तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया करो, कि बहुत बड़े बड़े शब्द हम जल्दी से नहीं पढ़ पाते हैं। विच गॉडेस निशुम्भ हादिसिनी। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्क्यूर्ड नेक बेरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज पावर। तो वहाँ से विजयालय ने सक्सेस कॉन्क्यूर की, नेक बेरिंग रीजन्स भी उन्होंने लेने लगे और किंगडम को थोड़ा बड़ा साइज में करने लगे। द पांड्यन एंड द पल्वा टेरिटरीज टू साउथ एंड नॉर्थ वर मेड अप ऑफ दिस किंगडम्स। ठीक है, तो ये सब किंगडम्स इन सब से बनी थी। और ये वाला, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राज्य वन जो थे एनसीईआरटी में ये टॉपिक है ना, राज्य वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला। ठीक है, रूलर बिकेम किंग इन 1985 एंड एक्सपैंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। मोस्ट ऑफ द एरियाज में उन्होंने लिया था। He also recognized administration of the empire. Rajaraj son Rajendra I continued his policies, even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries southwest। तो इन सब चीज़ों ने जो राज्य वन है उन्होंने कंसिडर्ड किया था कि मोस्ट पावरफुल रूलर कौन है, चोला थे। और उन्होंने किंग की थी किसमें? 1985 में। ठीक है, और फिर क्या हुआ था? एंड एक्सपैंडेड द कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में उन्होंने अपना एक्सपैंड किया था किंगडम को, और रिकग्नाइज किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी एम्पायर की, राजा राज सन राजेंद्र ने, जो राजा राज के सन जो थे उन्होंने कंटिन्यू की थी। जो वन थे राजेंद्र, उन्होंने पॉलिसी, ये वन क्यों लगाया था आपको पता है? देखिए राजा राज जो थे उनके और भी बहुत सारे रूलर्स होंगे जिनका नाम ये होगा। रूलर्स नहीं होंगे तो कोई ऐसे पीपल होगा जिन्होंने कुछ काम किया होगा जो हिस्ट्री में नोट डाउन करने वाला होगा। तो इसलिए राजा राज वन किंग्स में के लिए यूज़ किया जाता है, राजा राज वन। ठीक है, इसलिए नहीं तो और कोई होगा तो राजा राज 2 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, और कोई होगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से नाम को डिनोट करने के लिए। व्हेन आई वाज इन क्लास, तो मेरे साथ क्या होता था कि मेरी क्लास में
मेरी क्लास में 2 लोग थे एंड उनका नाम था राज। ठीक है, तो 2 लोगों का नाम राज था, तो मैम ने क्या किया, राज 1 रख दिया, एक का नाम राज 1 रख दिया, एक का नाम राज 2 रख दिया। इससे क्या हमको पता चलने लगा राज 1 एंड राज 2, तो उन लोग को हम लोगों ने बैच लगा दिया, राज 1 राज 2 इस तरीके से कहने लगे थे हम लोग। तो इस तरीके से हमने उन्हें क्या किया, मतलब शो किया कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे। नाउ गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग ए नेवी एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने नेवी भी क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। अब ये आप बताइए, ये बिग टेम्पल का नाम क्या है, जो आपको दिख रहा है, ये टेम्पल का नाम क्या है प्लीज़। ठीक है, तो इसका नाम बताना है। तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर पढ़ते हैं, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, तो जो ये हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो राजा राजेंद्र थे, उन्होंने आर्किटेक्चरल स्कल्पचर्स, मार्वल्स बनाए। ठीक है, और जो चोला टेम्पल्स थे, उन्होंने बिकेम न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स, उन्होंने देखने के लिए न्यूक्लियर सेटलमेंट्स बन गए, विच ग्रीव अराउंड देम। ठीक है, वो उनके ऐसे चारों ओर आने लगे। ओके, फिर देखिए क्या हुआ, और फिर देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि चोला टेम्पल थे वो बिकेम न्यूक्लियर सेटलमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे थे, और सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन टेम्पल्स वर ऑल्सो एनॉइंड विद द लैंड ऑफ देयर रूलर्स एज वेल एज अदर द प्रोड्यूस ऑफ देयर लैंड्स। तो लैंड्स की जो प्रोड्यूस थी वेंट इनटू द मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिटीज हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट। प्रिस्ट्स, garland markers, cooks, sweepers, musicians, only places of worship. They were the hub of the economic, social, cultural life. तो you can see over here कि जो यहाँ पर वर्ड्स हैं, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस टू वर्शिप, यहाँ पर हम हब या फिर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ भी एज वेल एज थे ये लोग। Among is the crafts associated with the temples of the being making bronze images was almost distinct. ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रोंज इमेज थे, ये देखिए आपको यहाँ पर एक वुमेन है पर दिखाई गई है, तो ये वुमेन ब्रोंज की दिख रही है आपको, तो ये ब्रोंज की वुमेन बनी है, इट्स ऑल टाइम वुमेन। तो इस तरीके से उन लोग की ड्रेस थी एंड दे वर ऑलवेज लाइक दिस। ओके, नाउ लेट अस सी मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वो ऑलमोस्ट क्या था, डिस्टिंक्ट था। चोला जो ब्रोंज इमेजेस बनाते थे वो कंसिडर था अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोलास की जो ब्रोंज इमेजेस थी वो सबसे अच्छी थी, मतलब बहुत फाइनेस्ट और अच्छी क्वालिटी की वर्ल्ड में मानी जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर मोस्ट ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड अप ऑफ डिवोटीज, कभी कभी इमेजेस डिवोटीज की भी बनाई जाती थी और कभी कभी टू शो द हिस्ट्री। ओके, टू शो द हिस्ट्री, कभी कभी इस तरीके से। अब देखिए एग्रीकल्चर जो था ना, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन जो था उस समय पर, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स जो थी चोलास की वो पॉसिबल हुई थी न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर से। ठीक है, और जो लुक एट द मैप टू, अगेन मैप टू जो था वहाँ पर नोटिस ज़्यादा रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ, यहाँ पर मैप टू क्या है, मैप टू आपका चोलास वाला है। वहाँ पर आपको देखना स्मॉल चैनल्स बिफोर एंटरिंग इन द बे ऑफ बंगाल, दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली क्या होते थे, मैंने लगते थे डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। देखते हैं हम लोग एक बार इस चीज़ को, तो यहाँ पर हमें दिया गया है मैप, आइए देखते हैं। तो ये देखिए हमें बताया गया है यहाँ पर कि जो हमारे चैनल्स यहाँ पर हैं, है ना, तो जो चैनल्स हैं वो किस तरीके से आए गए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो कावेरी नदी है ना, कावेरी जो रिवर है यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए कावेरी नदी सबको, ये देखिए कावेरी नदी है ना। यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कावेरी नदी है वो सेवरल चैनल्स में हो रही है, अटेम्प्टिंग टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में डिफरेंट चैनल से होकर जा रही है। ठीक है, इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये देखिए ये हमारा बे ऑफ बंगाल है जहाँ से चैनल से होकर ये बे ऑफ बंगाल। तो ये जो पूरा ये पार्ट आप देख रहे हैं, पूरा पार्ट बे ऑफ बंगाल का नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर इंडियन ओशन भी आएगा ना नीचे, इंडियन ओशन भी आता है, तो इसलिए तो जो बे ऑफ बंगाल है इसमें जाकर इसमें बह जाती है। ठीक है, कौन, कावेरी नदी, ड्यू टू द फॉलोइंग चैनल्स। ठीक है, चैनल से होता है ये सब। करता था एग्रीकल्चर में भी, और जो वाटर था वो चैनल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, और पर्टिकुलरली कल्टीवेशन ऑफ राइस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। ठीक है, तो राइस की कल्टीवेशन बहुत अच्छे से वहाँ पर होती थी।
ऑल थ्रू द एग्रीकल्चर है डेवलप अर्लियर, तो अर्लियर ही तमिलनाडु में हो गया था और एक ओनली फॉर्म था जहाँ 5th और 6th सेंचुरी इस एरिया में ओपन थी लार्जेस्ट स्केल विद द कल्टिवेशन का सबसे बड़ा ही सोर्स था इस समय पर। जो फॉरेस्ट थी वो भी क्लियर हो गए थे सम रीजन्स में, और लैंड जो थे रिवेल्ड हुए, अदर एरियाज में डेल्टा रीजन आई, एम्बैकमेंट्स बने बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग और कैनाल कंस्ट्रक्टेड होने लगे जिससे फ्लड जो होता था उसको हम लोग रोक सके। और कैरी वाटर क्या होता है यहाँ पर, कैरी वाटर कर सके टू द फील्ड्स इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर, तो 2 ही क्रॉप्स होते थे। इन मैनी केस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली वाटर क्रॉप्स में बजाता था पानी। और मेथड्स थे इरिगेशन के, और सम एरियाज में जो गड्ढे खोद के यहाँ पर हुआ जाता था, वेल्स बनाए जाते थे, और अदर प्लेसेस में यूज टैंक्स कंस्ट्रक्ट होते थे, कलेक्ट रेन वाटर होता था, और रेन दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायरिंग प्लानिंग होती थी, ऑर्गेनाइजिंग labor and resources, maintaining these sources and deciding on how water is to be shared, वाटर किस तरीके से शेयर होना चाहिए सब चीज़ों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लेबर रिसोर्सेज मेंटेन होता था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स जो होते थे, पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, तो जो लोग कुछ विलेजर्स थे वो लोग इसमें एक्टिव रहते थे इन सब चीज़ों को करने में। ठीक है, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ एम्पायर में, तो अब हम लोग पहले आपको बता देते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स हुई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है ना एम्पायर का, तो यहाँ पर नोन एज उर, पीजेंट्स समय पर उर कहलाते थे, बिकॉज प्रॉस्पेरस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन लोग की होने लगी थी। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू कहलाया द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्स पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। तो उस समय पर बहुत सारे नाडू के साथ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, जस्टिस और कलेक्टिंग टैक्स होता था, और जो रिच पीजेंट्स होते थे वेला कास्ट के एक्सरसाइज कंसिडरेबली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू। अफेयर्स जो नाडू के होते थे सुपरविजन करते थे, उन पे देखते थे चोला गवर्नमेंट सही से कर रहा है कि नहीं। द चोला किंग्स जो होते थे वो बहुत रिच होते थे, लैंड ओनर्स, टाइटल्स जो थे उनके मंडविलन अवेलन और पीजेंट सर्विंग द थ्री किंग्स, अरियर और सब चीज़ों के मार्केट जो रिस्पेक्ट थी इंटरेस्ट हो गई उनके अंदर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ऑफिस भी स्टेट्स में एट द सेंटर पे होने लगे थे। ठीक है, तो और वीडियो बड़ी बन रही है इसलिए मैं जल्दी से इस टॉपिक का वर्क करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा कर रही हूँ। और आपको समझ में भी आ रहा होगा, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बनाकर दे दूँगी। वी हैव सीन द ब्राह्मण्स जो होते हैं ऑफन रिसीव क्या करते हैं ग्रांट्स या महादेवा ऐसे कुछ और होता है ना, तो रिजल्ट अ लार्ज नंबर जो होता है ब्राह्मण का सेटलमेंट का वो एमोज होता है कावेरी में, कावेरी वैली जो होती है वहाँ पर होता है, इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में भी होता है। तो ब्राह्मण देव जो होते हैं वो जो लुक्ड होते थे असेंबली में, और सभा में एक होता ही था ब्राह्मण लैंड होल्डर होता है जो यहाँ पे असेंबलीज में वर्क करता है एफिशिएंटली और डिसीजंस लेता है कि वहाँ पर क्या क्या होगा, इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा जाएगा, और स्टोन्स ऑफ टेम्पल्स किस तरीके की होंगी, एसोसिएशन ट्रेडर्स का कैसा होगा, नागाराम्स कौन से ओकेजनली परफॉर्म करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन कैसे होंगे, सब ये सब ही करते थे। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं इंस्क्रिप्शन जो थे उनमें चिंगलपुट में जो डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु है वहाँ पर प्रोवाइड डिटेल्स थी कि वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज, जो वे था ना सभा जो ऑर्गेनाइज सभा जो थी वो सेपरेट कमेटी की होती थी, और लोग किस लिए लोग होते थे इरीगेशन वर्क के लिए, गार्डन टेम्पल्स के लिए नेम्स होते थे जो एलिजिबल कराते थे कि मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज़ वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। ठीक है, पाम लीफ पे ऐसे टिकट्स बनाकर लिखाए जाते थे, और टिकट्स जो थे वो किस में अर्थ वेयर मतलब गड्ढे खोद के, विच वॉज अ यंग बॉय हु वाज टू टेक आउट द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। तो एक छोटा सा बॉय होता है जिससे उससे निकलवाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सी जगहों में ये सब होता है, और अब हम लोग स्पेशल वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।